हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग अच्छे हैं, हमारी पूरी फैमिली अच्छी है। और आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आज सास और बहू। सास बहू के ऊपर बात करूँगी मैं आज। और जो लोग भी नए होंगे वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ सास बहू। सास बहू के ऊपर कौन सा क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ज़रा रुकिए, ज़रा ठहरिए, तसल्ली से रखिए, आराम से। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा लेके आई हूँ, लेकिन कोई लड़ाई वगैरह नहीं है, कोई वो नहीं है। क्योंकि आजकल का दुनिया यही है कि लड़ाई झगड़े के ऊपर ज़्यादा वो होता है, लड़ाई झगड़े के ऊपर ज़्यादा कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बनता है, लोग वीडियो देखता है और अच्छा भी लगता है उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी 8 साल हो गई है और 8 साल से मैं खुश हूँ। मेरी सास से कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। हाँ, हालांकि हस्बैंड वाइफ में होती है, थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन सासू माँ और ससुर जी में कभी भी मेरी ससुर माँ और ससुर जी से कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई है, ना ही कोई शिकायत है मेरी। क्यों नहीं है आप लोग जानना चाह रहे होंगे ना कि क्यों नहीं है। और मैं एक अरेंज मैरिज करके आई थी, तभी भी लव मैरिज नहीं होगा तभी भी। अगर आप लोग कुछ बातें हैं जिसको आप लोग मानेंगे, जिसको आप लोग पालन करेंगे, आप लोगों की सास भी अच्छे हो जाएगी, आप लोगों की सास भी आप लोगों को प्यार करेगी। मैं नए नए टिप्स लेके आती हूँ अपने वीडियो में। आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों का घर बसा रहे, अच्छा लगे। नए नवेले दुल्हन लोगों के लिए लाती हूँ। नई नवेली दुल्हन होगी, चाहे कपल्स हैं, लव मैरिज शादी करते हैं, किसी की मम्मियाँ नहीं होती हैं, ऐसा ना हो किसी के साथ की हो। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी की मम्मी होती हैं तो वो सिखाती नहीं है, सिखा नहीं पाती हैं। और किसी किसी के साथ क्या होता है कि जॉब वगैरह करते हैं, स्टडी करते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, एकदम से शादी हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आता है। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि कभी मतलब किसी से अनबन ना हो घर जाए तो। ऐसे तो अपनी तरफ से सब लोग सही रहते हैं, लेकिन कुछ हमारा फ़र्ज़ होता है जो सास और ससुर को या ननद को करना पड़ता है ससुराल जाके। तो वो फ़र्ज़ मैं लेके आई हूँ आप लोगों के पास। तो वो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, मतलब कैसे कैसे क्या किया जाता है। देखिए, सास का जो काम होता है वो क्या करना होता है। आप लोग तो पहले अच्छे खाना बनाते हैं, चलो खाना बना दिया, खाना अब खुद खाने से पहले सास को खिलाना पड़ता है, ठीक है। सास को पहले पूछना पड़ता है कि मम्मी खाना क्या बने, दोनों टाइम, सुबह या शाम। उसके बाद आप लोग सास से ये पूछ लेंगे। उसके बाद शाम होगा तो जब सासू माँ खाना खा ले, उसके बाद पैर हाथ उनका दबा दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग कहीं जा रही हैं, आपकी सासू माँ, सुबह मॉर्निंग होता है तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकती हैं कि अपना जो कपड़ा है, साड़ी वगैरह हम लोगों में होता है, ब्लाउज नहीं होता ब्लैक कलर का, या कोई सा भी ब्लाउज डाल लेती हैं, या तो नहीं भी दो आप, कोई बात नहीं, वो पूछ लिया करो, पूछ लीजिए बिना झिझक के कि हाँ मम्मी आप मेरा साड़ी पहन लेंगी, अच्छा लगेगा आप पे। तो कोई अगर वो पहन लेंगे, वो बोलेंगे ठीक है तो कोई बात नहीं। नहीं तो हम लोगों में ऐसा होता है कि अपना साड़ी वगैरह पहना दिया जाता है और सास को तब बाहर निकाला जाता है। जैसे कि हाथ पैर पेंट वेंट, मतलब हाथ में नेल पेंट लगा के, पाँव भर के। जो बहू होती है उनका फ़र्ज़ होता है, नई नवेली जाती हैं जो लड़कियां, उन लोगों का ये फ़र्ज़ होता है कि ये सब किया करे। सास को खुद तो किए करे तो करे ही, सास को भी करना चाहिए। खुद के करने से पहले सास के पास जाना चाहिए। सास अगर सुहागन है तो सास को लगाना चाहिए, उसके बाद खुद लगाना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे सुबह हो गया तो आप लोग नाश्ता वगैरह पूछ लिए खुद खाने से पहले, मम्मी जी ब्रश कर लीजिए, ब्रश कर लेंगी तो उसके बाद मम्मी जी ब्रश कर लिया है आपने, अपनी सास से पूछ लीजिए। उसके बाद नाश्ता वगैरह दे दीजिए, खाना वगैरह दे दीजिए। या फिर नहा रही हैं तो नहाने के वक्त क्या होता है कि पीठ में जो होता है साबुन वगैरह लगाया जाता है, हम लोगों में लगाया जाता है, सासू माँ को और जो भी ननद वगैरह होती हैं उन लोगों को लगाया जाता है, किया जाता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है, अगर ये सब नहीं करना है तो कोई बात नहीं। बाथरूम कितने लोग होते हैं कि नहीं खोलते हैं, नहीं जाने देते हैं। वैसे में लेडीज़ के पास लेडीज़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम लोगों में ऐसा होता है कि आ सकते हैं, जा सकते हैं, ओपन मतलब जैसे खोल सकती हैं, बोल सकते हैं कि पीठ में साबुन लगा दो, और मना कर देंगे तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों में होता है, मैंने खुद किया ऐसा।
उसके बाद क्या होता है कि आप लोग बाल वो नहा के जब आ जाए तो उनकी बाल वाल कंघी कर दीजिए, चोटी कर दीजिए, उनको हाथ पैर में नेल पेंट लगा दीजिए, या कहीं जा रही हैं जिस दिन उस दिन अपना साड़ी दे दीजिए। अगर ब्लाउज़ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बोल दीजिए मम्मी काला ब्लाउज़ पे पहन लीजिए या गोल्डन ब्लाउज़ पे पहन लीजिए, चल जाएगा। अगर उससे भी ये ना पहने आप लोग बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, जो ये मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, यही मिलेगा मेरे वीडियो में ही मिलेगा। और आप लोग दिल थाम के सुनिए, आप लोग दिल थाम के बैठिए। उसके बाद वो जब चली जाएंगी बाहर जा रही हैं तो बाहर चली जाएंगी। अगर ये मंदिर वगैरह गई हैं घूमने वगैरह और आप नहीं गए हो और आप भी साथ में गए हो तो उससे कुछ नहीं होता। वो रिटर्न आने के बाद आप लोग थाली में पानी भर के उनका पैर धोइए थाली में रख के, और फिर उसके बाद क्या कीजिए कि थाली में पैर रख के और उनको प्रणाम करिए। कहीं से भी आ रही हैं तो प्रणाम कीजिए आप आए। उससे क्या होता है कि सास की नज़र में और आप लोग महान बन जाओगे और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। आप भी बड़े का इज्जत करने लगते हैं। आपकी तो नज़र में आप खुद बड़े हो ही जाते हैं, लेकिन जो सास होती है ना उनका प्यार दुलार मिलने लगता है, माँ की तरह प्यार मिलता है एकदम। वैसे आप लोग किया कीजिए। और उसके बाद आप लोग जब पूजा पाठ करती हैं उसके बाद पूजा करके आने के बाद पैर छुआ कीजिए अपने से बड़ों का, जो भी घर में होते हैं। सास का मैंने आज ये वीडियो मिला था सास बहू के ऊपर, तो सास बहू का नोक-झोंक नहीं होगा कभी भी। आप लोग अगर प्यार से रहिएगा तो आजकल की बहुएं हैं कि अपने फैशन में आ जाती हैं खुद को और सास को नहीं देखती हैं, सास को नहीं पूछती हैं। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि खुद फैशन करने से कुछ नहीं होगा। मेरा वीडियो सबको बुरा भी लग सकता है किसी को, लेकिन मैं जो बता रही हूँ, पहले आप मान लो मंदिर में पूजा पाठ करने चली गई और घर की देवता को नहीं पूजी। घर में सबसे बड़े देवता वही होते हैं, घर के बड़े देवता वही होते हैं जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। आप लोग उनका सेवा कीजिए, उनको पूजन कीजिए। आप लोग उनको पूजा करेंगे, उनका दिल खुश रहेगा, उनके दिल से यहाँ से धुआं निकलेगा तो हम लोग तरक्की करेंगे, चाहे कोई भी हो, आप हो या चाहे मैं हूँ। तो इसीलिए अपने से जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, उनका सेवा कीजिए। सेवा में ही सब कुछ है। सेवा में क्या करना है आप लोगों को तो बता दी हूँ। फिर उसके बाद जब शाम होता है, जब दोपहर में खाना पीना दे दीजिए, वो तो बहू का फ़र्ज़ है, हर बहू देती है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। उसके बाद रात में जब होता है तो रात में आप लोग पैर वगैरह दबा दीजिए, मालिश वगैरह कर लीजिए। हम लोगों में होता है, हमारी सारी ननदें भी करती हैं, हम लोग भी करते हैं, और मेरी जिठानी दीवानी सब लोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को करना चाहिए। और वो लोग जो भी बोले सास, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। हंस के आप लोग इन निकाल देंगे ना, हंस के बातों को निकाल देंगे ना, तो आप लोग घर में कभी कलेश नहीं होगा सास बहू में या ननद में। और उसी बात को अगर आप लोग सीरियस ले लेंगे तो हो जाएगा। तो उस बात को सीरियस, हाँ, जहाँ पे आप लोग गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात को मजाक में उड़ा देना, लेकिन जहाँ पे आप लोग गलत हैं वहाँ पे बोल दीजिए, तुरंत आप लोग हंस के बोल दीजिए, उसी वक्त मामला शांत हो जाएगा। आप भी बोल दीजिएगा अपने मन की बातें, जो बहू है उनको बोल रहे वो भी बोल देंगे अपने मन की बातें। फिर अगले दिन से कंटिन्यू आप लोग बात करिए, और फिर आप वैसे ही करिए जैसे आप कर रही हैं डेली रेगुलर। खाना बना रही है, उनको मतलब कपड़े भी धोने के देना पड़ता है। जैसे कि सासू माँ होती तो कह दीजिए मम्मी जी कपड़ा रख दीजिएगा, मत धोइएगा, मैं धो दूँगी। तो ये भी सब होता है, जो कि कुछ बातें जो कि आप लोगों को करना पड़ता है। या आप लोगों को कुछ खाना बनाने नहीं आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप लोग प्यार से बोलिए मम्मी आप मुझे ये बनाने नहीं आ रहा, आप बना दीजिए, आप कर दीजिए। तो वो भी कर देंगी, आप भी कर दीजिए। अगर हाँ ऐसे किसी की खड़ूस सास मिल जाती है जो कि बात नहीं मानती हैं, जो कि अपने मन की करती हैं और अपने आप में उसको नहीं लगाती है, बहू को नहीं लगाती है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। आप लोग एक इंसान का हाथ पकड़ के गए हैं, वो इंसान आप लोगों के साथ है अगर, तो फिर सास रहे या ना रहे उससे कोई आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों को साथ में सास है। लेकिन हाँ, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा कर्तव्य है, वो करना चाहिए, अपने से बड़ों का इज्जत करना चाहिए। तो आप लोग वो फॉलो कीजिएगा। कहीं भी जा रही हैं या पूछिए आप लोग, अगर उनके जैसे कि मेरी मम्मी है, पापा थे तो हम लोग नहीं पूछते थे, लेकिन अभी पापा नहीं रहे तो हम लोग पूछते हैं कि मम्मी पैसा है, मम्मी नहीं है, पूछते हैं। या फिर जो बेटे होते हैं वो अपना दे देते हैं, या फिर उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, हम पास। अरे धन क्या होता है, धन तो इंसान होता है, धन कुछ नहीं होता है। जिस दिन इंसान जब चला जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि हमने क्या खोया है, हमने क्या चीज़ कौन सा हीरा खो दिया है। क्योंकि देखिए
अगर सास आप लोगों के पास है और आप लोगों का बच्चा है, नहीं भी है ना, थोड़ी सी उनको अपने बेटे की केयर होती है, बहू की हो या ना हो। तो बट बेटा भी आपका पति ही तो है, बेटा भी आपका पति है, उनका केयर कर रही है ना, वो उनके बारे में सोच रही है, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा ये नहीं खाया है, उनका भी तो वो केयर कर रही हैं। अगर आपका बच्चा हो जाता है तो आप लोग देखिएगा, बच्चे के लिए आपसे वो लड़ जाएंगे, अपने पोता पोती के लिए। तो वो दादी होती हैं जो अपने पोता पोती के लिए लड़ जाती है। और दादा दादी का जो प्यार है ना, वो बहुत किस्मत वाले को मिलता है, वो मुझे पता है। और मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे पता है कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। मैं भी अपने दादा दादी के उसमें पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करने के चक्कर में हम लोगों को कितनी खुशी मिलती है, हमारे बच्चों को कितनी खुशी मिलती है। तो उस दुख ना दुख नहीं होता है। अगर मान लो कुछ बोली थी या फिर कुछ नहीं ला के दी तो कोई बात नहीं है, आज नहीं दी कल तो हमारा ही राज है। आज है तो वो कर रही हैं, कल वो नहीं रहेंगी तो फिर आप ही को तो देखना है, आप ही को तो करना है ना। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो है तो आप लोगों को, ये जो मेरी वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा मेरा वीडियो। तो ये मैं सास बहू के ऊपर बोलना चाहती थी इस बारे में कि हाँ बहू का क्या फ़र्ज़ होता है सास के लिए। अगर कोई फेस्टिवल होता है, ये भी वीडियो में बताना भूल गई, अगर कोई फेस्टिवल होता है तो आप लोग अपने खुद कपड़ा देखिए, फेस्टिवल में माता रानी ये नहीं कहती है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, आप पुराना भी कपड़ा पहन के कर सकती हैं। नहीं है, जब बोलते हैं कूड़ा कपड़ा चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कूड़ा कपड़ा चाहिए। जिनके पास नहीं है वो कैसे, मैं गरीबों के लिए ही वीडियो लेके आती हूँ। आप लोग सोचिए जिसके पास नहीं है वो कैसे। मेरी सास का कहना है कि जब था हम लोग करते थे, ये छठ पूजा में भी कपड़ा नहीं खरीदा जाता था पुराने ज़माने में, उसी कपड़े से छठ पूजा किया जाता था। तो आप लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद वैसा पहने, लेकिन आपके घर में बड़े बुजुर्ग जब हैं और वो लोग छठ पूजा कर रहे हैं या फिर तीज कर रहे हैं या करवा चौथ कर रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि हम अपने आप पे खरीदें या ना खरीदें, लेकिन सास ससुर को दें, वो ऊपर वाला देखता है। आप जो करेंगे ना तो ऊपर वाला देखेगा। आप जो क्या बोले, जो हम बोते हैं ना वही हम लोग काटते भी हैं। तो इसीलिए बोना वही चाहिए जो हम लोगों को मिले, ठीक है। पेड़ लगाता है कोई छाँव के लिए। तो आज मैं यही बात आप लोगों से संसारिक बात बोलना चाहती थी कि पेड़ कोई भी लगाता है छाँव के लिए, तो उन्होंने अपना बेटा पाला है, तो हमारे सुख के लिए ही तो नहीं पाला है ना। तो माँ बाप का भी तो फ़र्ज़ है, माँ बाप भी तो अपने बेटा पालते हैं कि बुढ़ापे समय में मुझे, जब मैं पक जाऊंगा तो फल जब हो जाएगा तो मुझे आराम मिलेगा, फल बेचूंगा और खाऊँ। तो आज का जो मेरे वीडियो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दूँगी और बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।